बंधुओं, दोस्तों, बड़ी खूबसूरत महफिल आज इस प्रांगण में सजाई गई। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इस महफिल को सजाई, खास तौर से राजेश वर्मा जी और उनके तमाम साथी। और मेरा जी चाहता है कि इतनी खूबसूरत महफिलें कभी कभी सजती हैं। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनकी हौसला अफजाई करें जिन्होंने इतनी मेहनत और अथक प्रयास से इस महफिल को सजाया है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों, बड़ी खूबसूरत महफिल चल रही है, आप लोग आनंद उठा रहे हैं कवि सम्मेलन का। मुझे भी हुक्म हुआ है, सदर मोहतरम श्री चंचल जी यहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी हमारे लिए फख्र की बात है। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर बात दिलों तक पहुँचे तो सबके हाथ खुलने चाहिए और लगे कि आज प्रधान डाकघर में एक कवि सम्मेलन हो रहा है। लोग बरसों याद करें, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे सबके हाथ खुले। दोस्तों, कवि और शायर, चूँकि मैं इलाहाबाद ही का हूँ, हमारे मेहमान कवि भी आए हैं, उनको भी लगे कि आज यहाँ कितना अच्छा कवि सम्मेलन सुना जाता है। कवि और शायर आपसे कुछ नहीं मांगता है, अच्छी लाइनें आपके दिल में उतरती हैं, आपकी तालियां आती हैं तो लगता है करोड़ों रुपए मिल गए। और कवि को कुछ नहीं चाहिए। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करें। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि यही से माहौल बन जाए कि जहाँ भी देखिए ये बात भी चर्चे में रहती है, जहाँ भी देखिए ये बात भी चर्चे में रहती है। सियासत थी कभी छप्पर में, अब बंगले में रहती है। हम गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी का मकान, हमने देखा है, वही शेर बना कि जहाँ भी देखिए ये बात भी चर्चे में रहती है। सियासत थी कभी छप्पर में, अब बंगले में रहती है। और शेर सच्चा हो तो हाथ खुलने चाहिए कि सियासत थी कभी छप्पर में, अब बंगले में रहती है। और हकीकत से इसे वाकिफ नहीं होने दिया जाता, हकीकत से इसे वाकिफ नहीं होने दिया जाता। 85% पब्लिक यहाँ धोखे में रहती। अरे क्या बात है, बहुत अच्छी। हकीकत से इसे वाकिफ नहीं होने दिया जाता। 85% पब्लिक यहाँ धोखे में रहती है। और ये शेर सुनिए कि नए और कीमती कपड़े तू पहनाता है बीवी को, नए और कीमती कपड़े तू पहनाता है बीवी को। कभी सोचा है तेरी माँ फटे कपड़े में रहती है? क्या बात है। और सच्ची बात कर रहा हूँ कि हकीकत बात सुनते ही वो अक्सर डांट देता है। नदीम जी, हकीकत हमने पिछली सरकार में देखा कि अपनी आंखों से कि हकीकत बात सुनते ही वो अक्सर डांट देता है। यहाँ उल्फत परस्तों को सितमगर डांट देता है, यहाँ उल्फत परस्तों को सितमगर डांट देता है। और पढ़े लिखों की कीमत है यहाँ, ये मानते हैं हम। पढ़े लिखों की कीमत है यहाँ, ये मानते हैं हम। कलेक्टर को मगर जाहिल मिनिस्टर डांट देता है। और दोस्तों, एक मतलब शेर और पेश कर रहा हूँ कि हमारे सामने मोहतरम विधायक जी श्री नारायण जी बैठे हैं। बड़ा फख्र होता है इनकी मौजूदगी में। और इन्हें समर्पित कर रहा हूँ 4 मिसरे कि दिल की रदा बचाओ अदावत के दाग से। रिदा चादर को बोलते हैं। दिल की रदा बचाओ अदावत के दाग से, हर सू उजाला कर दो वफा के चराग से। हर सू उजाला कर दो वफा के चराग से। होटल मिलन में आओ पिए काफी प्रेम की, होटल मिलन में आओ पिए काफी प्रेम की। हम अल्लाहपुर से चले तुम राम बाग से, हम अल्लाहपुर से चले तुम राम बाग से। और दोस्तों, अच्छा शेर था, मैंने इसको एक कौमी यकजहती के लिए अच्छा शेर हमने समझा था, बनाया। और 4 मित्र और पेश कर रहा हूँ कि इखलाक व मोहब्बत पे अमल करके दिखा दो, अमल करके दिखा दो। पूरे महफिल में अगर एक आदमी ने भी पालन कर लिया तो आज ये कवि सम्मेलन सार्थक होगा। इखलाक व मोहब्बत पे अमल करके दिखा दो, आपस में लड़े हैं जो उन्हें फिर से मिला दो,
आपस में लड़े हैं जो उन्हें फिर से मिला दो। और इस शेर पर कोई खामोश नहीं रहेगा, अगर बात लगे कि सच्ची है, अच्छी है, तो हाथ खुलने चाहिए। कि आपस में लड़े हैं जो उन्हें फिर से मिला दो। शेर देखिएगा, ये मेरा वतन और भी हो जाएगा प्यारा, पीपल के बगल पेड़ मदीने का लगा दो। पीपल के बगल पेड़ मदीने का लगा दो। बहुत बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई हुई। और 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। मत कभी ध्यान चाहता हूँ। सितमगरों में कभी अपना नाम मत करना। हमारे प्रेस वाले भी यहाँ मौजूद हों तो मैं गुजारिश करूँगा ये लाइनें जरूर नोट कर ले। सितमगरों में कभी अपना नाम मत करना, गिरो निगाह से सबकी वो काम मत करना, गिरो निगाह से सबकी वो काम मत करना। और ये शेर खास तौर से, कोई मरीज न मर जाए जाम में फंस कर, कोई मरीज न मर जाए जाम में फंस कर, कभी खुदा के लिए रोड जाम मत करना, कभी खुदा के लिए रोड जाम मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, और 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। कि अभी कुछ महीने पहले हिना रब्बानी साहिबा आई थी, हिंदुस्तान आई थी, और उसी समय हमारे फौजियों का सर काटा गया था। आज तक वो सर मिला नहीं। उस पर 4 मिसरे देखिएगा। के अदब से प्यार से हंस हंस के हाथों को मिलाते हैं। देखिएगा, आप लोग भी टीवी अखबार देखते रहते हैं। अदब से प्यार से हंस हंस के हाथों को मिलाते हैं, बुलाकर अहल पाकिस्तान को शरबत पिलाते हैं, बुलाकर अहल पाकिस्तान को शरबत पिलाते हैं। हमारे फौजियों का काटते हैं सर वो सरहद पर, मगर अफसोस है हम उनको बिरयानी खिलाते हैं। और दोस्तों, और ये भी अच्छा लगा, अभी नई सरकार बनी और हमारे पाकिस्तान से नवाज शरीफ आए थे। अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। उस पर भी 4 मिसरे हमने, मैं टीवी देख रहा था, उस पर 4 मिसरे हुए। देखिएगा कि इंसानियत का जाम पिलाया नवाज को। ये हमारी सभ्यता है, हम अपने दुश्मन से भी अच्छे से पेश आते हैं। इंसानियत का जाम पिलाया नवाज को, पैगाम दोस्ती का सुनाया नवाज को। और इस शेर पर सबके हाथ खुले। पैगाम दोस्ती का सुनाया नवाज को, माँ भारती के होठों पे मुस्कान आ गई, माँ भारती के होठों पे मुस्कान आ गई, मोदी ने जब गले से लगाया नवाज को, इंसानियत का जाम पिलाया नवाज को। और दोस्तों, 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ, हौसला अफजाई हो रही है। कि सियासी रहनुमा अपने को मनमौजी बनाते हैं, और हुकूमत पाई तो बेटों को डलहौजी बनाते हैं, हुकूमत पाई तो बेटों को डलहौजी बनाते हैं। अगर ये शेर सच हो तो सबके हाथ खुले। हुकूमत पाई तो बेटों को डलहौजी बनाते हैं, किसानों के ही बेटे सरहदों पर जान देते हैं, बड़े लोग अपने बेटों को कहाँ फौजी बनाते हैं।
बड़े लोग अपने बेटों को कहाँ फौजी बनाते हैं। और दोस्तों याद आ गई, हम सुरेश गौतम जी को देखते हैं तो ये बात जरूर याद आ जाती है कि कुंभ मेले में, और आप भी मौजूद थे और वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आए थे, और ये बात मेरे जहन में आ गई। तो वहाँ पर स्वामी चिदानंद के कैफ में मोहतरमा एकता कपूर जी आई थी बॉम्बे से, फिल्म एक्टर, और विवेक ओबेरॉय भी आए थे। हम लोग साथ बैठे मंच पर, बड़ा अच्छा लगा उनके साथ बैठना। तो एकता कपूर पूछ रही हैं कि भाई संगम में हम लोग आए हैं और कुछ आप इलाहाबाद के लिए कुछ और पैगाम देंगे जो जाकर मैं बॉम्बे में याद करूं। तो मैंने 4 पंक्तियां उनको समर्पित थी आप लोगों की तरफ से, इलाहाबाद वालों की तरफ से मैं पेश कर रहा हूं एकता कपूर जी के लिए, कि आप लोग तालियां बजाकर एक बार हमें थोड़ा सा हौसला दें। मैं पेश कर रहा हूं कि बसा कर अपने सीने में हमारी याद आ जाना। एकता कपूर जी, बसा कर अपने सीने में हमारी याद आ जाना, अगर करना है अपने आप को आबाद आ जाना, खिलाऊंगा तुम्हें अमरूद खुशरू बाग वाला मैं, तुम्हारा दिल जो घबराए इलाहाबाद आ जाना। और 4 पंक्तियां और मैं पेश कर रहा हूं, हमारे विधायक जी बैठे हैं, उनके जाने से पेश कर रहा हूं कि विवेक ओबेरॉय जी कह रहे थे कि भाई मेरे लिए भी कुछ कह दीजिए, मैं भी याद करूं, तो मैंने 4 पंक्तियां उनको भी दी। बसा कर अपने सीने में वतन की याद आ जाना, और यहाँ कहते हुए भारत को जिंदाबाद आ जाना। और दोस्तों पंक्तियां अच्छी लगे तो सबके हाथ खुले। यहाँ कहते हुए भारत को जिंदाबाद आ जाना, जहाँ पर खुद को गोली मार ली थी चंद्रशेखर ने, जहाँ पर खुद को गोली मार ली थी चंद्रशेखर ने, वो स्थल देखना है तो इलाहाबाद आ जाना, वो स्थल देखना है तो इलाहाबाद आ जाना। और दोस्तों जाते जाते मैं कई लोगों ने मुझसे कह भी दिया था कि मखदूम चाहिए कि बंद पढ़िएगा, उसको पढ़ दीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। और दोस्तों क्या कहते हैं कि अभी जो हमारे फौजियों का सर काटा गया था वहाँ पर कश्मीर की घाटियों में, और उनके घर वाले धरने पर बैठे थे और उनको सर अभी तक मिला नहीं, और हमारे मतलब रहनुमा हमारे जो देश के नेता है वो कुछ कर नहीं पाए, सर नहीं दिला पाए। और वो हेमराज जो फौजी का सर काटा गया, उनकी माँ मेले में आई थी, उनसे प्रेस वालों ने पूछा कि आपको बहुत कुछ मिल गया गवर्नमेंट तरफ से, क्या आप खुश हैं? तो उन्होंने कहा कि आज भी मेरे बेटे का अगर सर मिल जाए तो मैं जो कुछ मिला है सब वापस कर दूंगी। और वो मैं टीवी देख रहा था, वो विधायक जी वो सर को मांगने के लिए धरने में बैठे, मेरे बेटे का सर मिले, बगैर सर की लाश आई, वहीं से ये गीत का जन्म हुआ। और मेरा जी चाह रहा है कि मैं उस पढ़ूं, मैं कई लोगों का आदेश भी है, देखिएगा। एक सवाल है, वो पूरे भारतवासियों को सवाल, कब तक हमें पड़ोसी, अभी आज भी टीवी में देख रहे थे, आज भी गोलाबारी हो रही है, कब तक हमें पड़ोसी हुकूमत डराएगी, कब, इस पर कोई खामोश नहीं रहेगा, ये सवाल सबका है। कब तक हमें पड़ोसी हुकूमत डराएगी, सेना हमारे देश की कब काम आएगी, सेना हमारे देश की कब काम आएगी। और बंद के जिस सर ने ऊंचा कर दिया हिंदुस्तान का सर, हमारे फौजी, जिस सर ने ऊंचा कर दिया हिंदुस्तान का सर, वो सर न ला सके मेरे सरदार बेअसर। अगर बात समझ गए तो ताली आनी चाहिए। जिस
सर ने ऊंचा कर दिया हिंदुस्तान का सर, वो सर न ला सके मेरे सरदार बेअसर। पब्लिक हमेशा उन पे तो उंगली उठाएगी, सेना हमारे देश की कब काम आएगी, सेना हमारे देश की कब काम आएगी। और ये बंद उस माँ से पूछो जिसका हसीन नूर छिन गया, वो लाश घर पे आई बगैर सर की, देखेगा। उस माँ से पूछो जिसका हसीन नूर छिन गया, पत्नी से पूछो जिसका के सिंदूर छिन गया। बेटे के गम में बाप को क्या नींद आएगी, सेना हमारे देश की कब काम आएगी, सेना हमारे देश की कब काम आएगी। और हेमराज के पिताजी बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, लेकिन सर नहीं आया। देखिएगा वो क्या कहते हैं, हमको है गर्व देश के काम आया अपना लाल। उनके पिताजी कहते हैं हमको है गर्व देश के काम आया अपना लाल, चेहरा न देख पाए रहेगा यही मलाल। फौजी की विधवा कब तक आंसू बहाएगी, सेना हमारे देश की कब काम आएगी। और हमारी फौज, विधायक जी हमारी फौज मचल रही थी कि हमको भी आदेश दिया जाए, हम भी कुछ करके दिखाएं। वो दो सर कहते थे, उस हादसे से रोष है भारत की फौज में, हिम्मत है दिल है जोश है भारत की फौज में। एक दो नहीं हजारों के सर काट लाएगी, सेना हमारे देश की कब काम आएगी। कब तक हमें पड़ोसी हुकूमत डराएगी, सेना हमारे देश की। हमारे विभाग के अधिकारीगण एवं साथियों एवं नौजवान दोस्तों, जब हम घर जाते थे तो हमारे आदरणीय गुरुजी ने पूछा करते थे, अभी अभी चुनाव खत्म हुआ तो पूछते थे कि बिहार में लालू यादव की स्थिति क्या है, बिहार की थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो बोलते थे कि लालू यादव की क्या हाल है, विभू यादव तुम बताओ। तो थोड़ा सा हम उस पर कहना चाहेंगे, एक पाठ करेंगे। मनमानियों का दौर जिन्होंने चलाया और खोए रहे रात दिन राबड़ी के प्यार में। मनमानियों का दौर जिन्होंने चलाया और खोए रहे रात दिन राबड़ी के प्यार में, बांटे नहीं जनता के रट माते दुख दर्द, सारा चारा खा गए जो एक ही डकार में, सारा चारा खा गए जो एक ही डकार में। भूल गए रंग काम माता भारती के, भूल गए रंग काम माता भारती के, डूब सके न एक बार भी गंगा धार में। और लोकतंत्र की कल जो ऐसी तैसी कर रहे थे, लोकतंत्र की जो कल ऐसी तैसी कर रहे थे, उनकी ऐसी तैसी हो गई बिहार में। लोकतंत्र की जो ऐसी तैसी कर रहे थी, ऐसी तैसी हो गई उनके बिहार में। और वहाँ से पता है भाभी जी 2 जगह से चुनाव हार गई, राबड़ी देवी के बारे में कहा जा रहा है। जब दो जगह से चुनाव हार गई तो भैया से वो क्या कह रही हैं, आप ही ने किचन से सीएम बनवा दिया था, आप ही ने किचन से सीएम बनवा दिया था, कुर्सी जाने का गम किसको सुनाएंगे। आप ही ने राबड़ी से देवी बनवा दिया था, देवी वाला रोब अब किस पे जताएंगे। भाई और भतीजे मेरे हुए हैं बेरोजगार, भाई और भतीजे मेरे हुए हैं बेरोजगार। आप तो दिल्ली में होली, आप बताए भाग किसको सुनाएंगे। भाई और भतीजे मेरे हुए हैं बेरोजगार, आप ही बताए भाग किसको सुनाएंगे। आप तो दिल्ली में होली खेल लेंगे प्राणनाथ, आप तो दिल्ली में होली खेल लेंगे प्राणनाथ। हम पटना में रंग किसको लगाएंगे, हम पटना में रंग। और
चुनाव के बाद विशेष विमान से लालू यादव 10 जनपद जाते हैं सोनिया जी से मिलने के लिए। मीडिया वालों ने भी बहुत कवरेज किया। मीडिया से बचने के लिए पीछे के दरवाजे से जाते हैं, लेकिन हम अंदर का कवरेज थोड़ा आपको बताते हैं। भैया जी की गुहार लेके मैया जी के द्वार पहुंचे, आई जी की माई सरकार बनवाई। भैया जी की गुहार लेके माई जी के द्वार पहुंचे, आई जी की माई सरकार बनवाई दो। साधु को पटाया, अर्जुन सिंह को मनाया, तुम कुर्सी के मुंह सीमा साध करवाई दो। कुर्सी की मुंह सीमा साध करवाई दो। चारा भी न खाऊंगा, न व्यर्थ अब किसी को सताऊंगा, लेके झारखंड मुहे राबड़ी खवाई दो। और माटी है मेरे पास, मेरे हाथ का सहारा देके माई मेरा लालटेन फिर से जलवाई दो। क्या भाई, एक बार आजकल ईमानदार, अभी मखदूम जी कह रहे थे सरदार जी के बारे में, हमें भी सरदार जी बड़ा ईमानदार है। कितना ईमानदार है मैं उसका थोड़ा सा कहूँगा। एक आदमी लखनऊ से दिल्ली गया, बहुत ईमानदार आदमी था। लखनऊ से दिल्ली गया, प्लेटफार्म पे टीटी उसे जब दिल्ली पहुंचा तो प्लेटफार्म टीटी बोला टिकट। वो आदमी भागने लगा, उसके पीछे पीछे टीटी भी भागने लगा, उसके पीछे पीछे जीआरपी वाले भी भागने लगे। वो भागते भागते 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर से 11 नंबर पे जाके रुका। टीटी बोला, यहाँ सुनो। पूछा क्या? तो टिकट। वो टिकट निकाल कर उसे दिया। बोला कि यार जब तुम्हारे पास टिकट था तो तुम भागे क्यों? बोला कि साहब मेरे पास तो टिकट था, मेरे साथ 10-20 जो चुट्टे आए थे उनको भी तो बाहर निकालना था। उनको भी तो बाहर निकालना था। तो सोनिया जी ने सरदार जी को ईमानदारी के तोहफे पे बैठा दिए, लेकिन वो कितने ईमानदार थे, उनके साथ 10-20 जो घोटालेबाज थे उनको ले डूबे। उससे मेरा थोड़ा सा है। माया जी मिटाए शील, माया जी मिटाए मूल, शीला जी चुभाए सूल। बाबा रामदेव जी के बाण बड़े भारी है, द्रमुख से छुड़ाए हाथ, जया जी ने थामे साथ, ऐसा लगता है शादीशुदा ब्रह्मचारी है। सोनिया का सर पे हाथ, ममता का रेल साथ। सोनिया का सर पे हाथ, ममता का रेल साथ। कलमारी और राजा से बीमारी है, और भ्रष्टाचार की बीमारी, दिल्ली की लाचारी है। ऐसा लगता है अब जाने की तैयारी है, ऐसा लगता है अब जाने की तैयारी है। तो दिल्ली की कुर्सी, ये 2 कौड़ी के लोग जात पात में ही सारा देश बांट रहे हैं। अंधों के हाथ लगा राबड़ी का डोरा, अपने ही अपनों में चाहे जिसे बांट रहे हैं। और जनता के झूठले लोकतंत्र को भुला के संविधान को भी सरेआम डांट रहे हैं। और नीतियों की बात करने वाले गादी से खुद कुर्सियों की खातिर सूखा हुआ चाट रहे हैं। नारी की स्थिति पे अभी मैंने सुना था, उस पे कौन कहता है नारी भारत में अबला है? इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम और उमा जी ने दिग्गी राजा, शीला जी ने दिल्ली में भी झंडा फहराया है। और शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण थे, और अच्छे अच्छे पहलवान शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण थे। सोनिया जी ने मुरली पर मोहन नचाया है, और अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके। प्रतिभा ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है, प्रतिभा ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। तो मेरा कहना है कि सारे पति आज से ही तय करके ये जाना कि इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। नारी प्रधान सारा देश होने जा रहा है, नारी प्रधान सारा देश होने जा रहा है। प्रीत वाला गीत तुम्हें इनके ही गाना है। दिन को ये कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत सारे गिन के बताना है। और 2 पल की देरी अगर की, 2 पल की अगर देरी की, तो समझो घर में भी राष्ट्रपति शासन लगवाना है, तो घर में भी राष्ट्रपति शासन लगवाना है। और इस गांधी जी के देश में क्या हो रहा है उससे मैं थोड़ा सा, गांधी जी के भी देश में वो